हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जल्दी से एक बार कमेंट में बता दीजिए क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नो डीपीपी सॉल्यूशन। अरे यार थोड़ा सा टाइम। देखो आपको लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर के डीपीपी सॉल्यूशंस मिल गए क्या? दो दो डीपीपी के सॉल्यूशंस आए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए बाकी भी आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, है ना। देखेंगे बढ़िया तरीके से हम इसको सबको करते जाएंगे। सब चीजें होंगी भाई, सब चीजें होंगी, कोई छोड़ेंगे नहीं, है ना। छोड़ेंगे नहीं कोई चीज, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से चलिए। आज है आपके पास, वाह बड़ा मानकर। हाँ जी, आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अरे यार चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा, बोले अभी तो शुरू हुआ है। अभी इसके बाद डाइपोल आएगा, गॉस लॉ आएगा, ठीक है, फिर आपका चैप्टर खत्म। सुनने में लग रहा है ऐसा जैसे फोर्स के 5-6 लेक्चर्स लग गए ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के 5-6 लेक्चर्स लगेंगे, डाइपोल के 5-6 लेक्चर्स लगेंगे और फ्लक्स के 5-6 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। फ्लक्स मतलब गॉस लॉ, ठीक है। तो लेक्चर नंबर है ये आपके पास 7, आई थिंक सो, है ना। इट्स लेक्चर नंबर 7 फॉर 8th, आई डोंट रिमेंबर व्हिच लेक्चर हैज गॉन प्रीवियसली। देखो यार अगली बार से मैं लेक्चर देख के आऊंगा कौन सा पिछली बार गया है। लेक्चर नंबर 7। और मुझे पता लगा आप लेक्चर्स देख नहीं रहे यार, वैसे बीच में से कहीं भी उठ के आ रहे हो, है ना। नहीं यार ऐसे नहीं करना है आपको, आपको लेक्चर्स देखने हैं सारे। और पिछली बार मैंने आपको क्या कहा था कि आपको कौन सा चैप्टर करके आना है, मतलब कौन सी डीपीपीज, आपको 2 डीपीपीज दे दी थी ना मैंने शायद, आई थिंक सो। मैंने आपको 4th एंड 5th डीपीपी गई थी, है ना। पहले तो इसका बंद करो भाई, ये बना रखा है। 4th एंड 5th डीपीपी गई थी। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, तो आज आपकी राहत की सांस ले सकते हो आप, है ना। लेक्चर 7 है। और क्या लिखना था, हाँ। सो माई सेल्फ सुमित शर्मा एंड आई वेलकम टू यू ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू जीत बैच, जहां पर हम जेई नीट लेवल की फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, नीट की बायोलॉजी एंड जेई फॉर मैथमेटिक्स वो कर रहे हैं। तो देखिए, हाँ, डी डी डी, बहुत सही आंसर दिखा रहे हैं सारे बच्चे, डी। तो अगर आपको पता हो एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने 100 मिलीग्राम से फेंक दिया, 100 मिलीग्राम उसका मास है ना, उसको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है। आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा था, इसका फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा भाई? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दीजिए सबसे पहले। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइएगा। mu square by 2qe, very good। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस d is equal to mu square by 2qe, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। और इसमें आपका मास पुट कर लो, मास 100 मिलीग्राम, इसको 1000 से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज आपको केजी में लेना होता है, इनटू इनिशियल वेलोसिटी 200 टाइम्स 200 डिवाइडेड बाय 2 इनटू चार्ज 40 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵। तो इसको आप जल्दी से सॉल्व करिएगा, है ना। तो यहां से 3 से बचेगा 3, है ना, और ये 1 और यहां से 2 हटा दो, तो ये 3 पूरा हट जाएगा, है ना। यहाँ पे अब 3 है, तो ये 2 से यहाँ पे 1 बचेगा और इससे सिर्फ हमने इसको कट कर दिया। यहाँ पे बचा 10, तो 10 इंटू 200 दैट इज 2000, 2000 आ रहा है 2000 कैसे आ गया? कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा ये हमने ग्राम में निकाला है। हाँ जी, गड़बड़ क्या भाई? दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है 100 मिलीग्राम का, जिसको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, डाटा भी चेक कर लेता हूँ साथ साथ में कि डाटा बिल्कुल सही दिया है क्या। हाँ जी, डाटा तो बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन वगैरह हमने सब देख लिया। हाँ जी, हाँ सारा सही है, सारा ही सही है, सारा सही है। तो हमारी गलती किस चीज़ की रहेगी? मास आपको दिया है मिलीग्राम में, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100 मिलीग्राम है, 100 इंटू 10⁻⁻3, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर ग्राम होता तो हम ऐसे कर लेते हैं, किंग हैरी डाइड, मदर डज नॉट क्राई मच। तो मिलीग्राम कहाँ पे है? मिली, ये रहा ना मिली, 10⁻³ से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
अगर हम यहाँ पे ग्राम लिख लें तो mg ही तो है ये, ना कि माइक्रो। तो बस 10⁻³ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मास इंटू यू क्या है 200, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्यू कितना है चार्ज 40 माइक्रो कूलम, 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵। हाँ जी, क्या कोई मिस्टेक बता रहा है क्या यार? हाँ जी, कोई मिस्टेक है क्या इस फॉर्मूले में? देखो जरा ध्यान से, एम ई क्यूब है, एम तो है यार, सही तो है, सही तो कर रहे हैं। अरे यार देखो यार, ऐसे ना करा करो यार, सही तो है। किस चीज की गड़बड़ है? 10⁻³ ही आएगा, y -6। यार मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg होते हैं। अच्छा हमें kg तक जाना है, सॉरी हमें kg तक जाना है, इसलिए -6 ही तो लिखेंगे। मैं तो ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, kg तक जाना है, -6 आएगा। ये और ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से इसके ये जाएगा सीधा, है ना, और ये जाएगा 20 पे, और ये जाएगा 5 पे, और यहाँ पे बचेगा 10, और 5/10 दैट इज 0.5 मीटर। डी ऑप्शन खोल भी गया हमारा क्वेश्चन ही, है ना। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसकी मैं एक बार फोटो भी क्लिक कर देता हूँ। हाँ जी, एक लिख रहा है मुंडी नॉट विजिबल, अरे तो मुंडी से क्या लेना तुमने। अगला, अब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो हमें जितने करने हैं कर लिए, है ना, और कंसेप्ट आपको बता दिया, है ना, पिछले लेक्चर में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फिलोसफी देखी हमारी, अब हमें आगे बढ़ना है। हाँ जी, तो हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होती हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस टू represent the electric field intensity due to a charge. ड्यू टू अ चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज होगा कोई, है ना। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले आपको जो पता है, जो आपने पढ़ी हुई है पिछले लेक्चर में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना? अरे यार कुछ तो बताया था, मैं खुद ही भूल गया मैंने क्या बताया था। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे करेंगे, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, लिख के ज्यादा बढ़िया रहेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। छोटा लेक्चर रखेंगे आज का, है ना, छोटा लेक्चर रखेंगे। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सिर्फ प्रॉपर्टीज तक करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, है ना। मतलब अगर मुझे, चलो वो मैं बाद में आपको एग्जांपल दूंगा बनाना कैसे है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ कंडक्टर, कंडक्टर कैसा, इंसुलेटेड, ध्यान रखना ये चीज, इंसुलेटेड कंडक्टर है या आइसोलेटेड। इंसुलेटेड का क्या मतलब हुआ, इंसुलेटेड कंडक्टर कैसा होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब अकेला कंडक्टर पड़ा हुआ है कुछ, उसके ऊपर हमने बैटरी नहीं लगाई, ठीक है। अगर उसमें हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो वो हम नहीं बनाएंगे। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, K इज इनफाइनाइट फॉर अ कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताया था कि नहीं, है ना। उसी तरह से आपको ये भी याद ही रखना है। इसका प्रूफ आपको आएगा अगले लेक्चर नहीं, अगले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में, है ना। और इसमें एक और चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए तो वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, ठीक है। फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज को हम क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं, और स्फीयर के सीरीज स्फीयर है मान लो, है ना। मुझे परपेंडिकुलरली कोई चीज बाहर की तरफ भेजनी, तो मैं ऐसे ही भेजूंगा ना, ऐसे या ऐसे। परपेंडिकुलर मतलब रेडियली जाएगी ना वो चीज बाहर। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स। अब बाहर किससे जा रही है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, मतलब पॉजिटिव से बाहर जा रही है ना,
और इनवर्ड्स नेगेटिव के इनवर्ड के नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो रेडियली आपके लिए मेन टर्म है, ये रेडियली जाएगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से होके जा रही है कहीं और से होके, नहीं। तो ये आप प्रॉपर्टीज पर इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले आप इतनी प्रॉपर्टीज नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगली प्रॉपर्टीज आपको नोट करवाएंगे। पहले इतना इतना नोट करिए, इतनी प्रॉपर्टीज नोट करिएगा, है ना, फिर हम अगली प्रॉपर्टीज भी आपको बताएंगे। हाँ जी, हैव यू नोटेड इट डाउन? अब इसको आप ऐसे भी एक और चीज लिख लो, अगर यहाँ पे जगह है, हाँ काफी दिख रहा है आपको नीचे तक, है ना। एक और चीज लिख लेना, एक और चीज लिख लेना, दे गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव से अगर मुझे बनानी है तो पॉजिटिव से जाएगी कहाँ? आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड है ना, तो ऐसे बनेगी पॉजिटिव से, है ना। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज रखूंगा, ठीक है, जो कि यूनिट चार्ज होता है, ऑफ कोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो इससे दूर ही जाएगा, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज लिख लीजिए यहाँ पे कि टेस्ट चार्ज अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन उसके ऊपर फोर्स की लगेगी, है ना। सही बात है कि नहीं? दे आर AKA also known as लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ चार्ज LOC नहीं, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं आपको दिख रहा हूं क्या? इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो फोर्स की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी ना, टू डायरेक्शंस ऑफ फोर्स आर नॉट पॉसिबल, फोर्स आर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने मान लो एक मैंने मानी इस साइड को, एक मैंने मानी ऐसे को, तो अगर वहां यहाँ पे है कोई पॉइंट, तो वो इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा? मैंने क्या कहा, ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है ना। अगर यहाँ पे है तो वो इस साइड जाएगा कि इस साइड, ये कंफ्यूजन रह जाएगी, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा दी। कोई भी दो वो जो है वो नहीं करेंगी, है ना। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा? ओके, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा दोबारा से। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अगर कर गई तो एट अ सेम पॉइंट टू डायरेक्शंस ऑफ फोर्स की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, है ना। और एक आप और चीज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कंप्लीट लूप्स। ये कंप्लीट लूप्स नहीं है। अनलाइक कंप्लीट लूप्स कौन सी लाइंस बनाती थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना। बोले 10th में 2 साल पहले हम तो कुछ नहीं ठहरे, हमें तो 11वीं का याद नहीं, आप तो 10th की बात कर रहे हैं। देखो 10th का आपको याद भी होगा यार, 10th का याद होगा, पर 11th का याद नहीं होगा, बिकॉज 11th में सिलेबस वास्ट था, 10th में नहीं था। ये मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा तो वो इस साइड जाएगा कि इस साइड, ये उसको कंफ्यूजन हो जाएगी फोर्स के लिए। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब मैं नीचे से इसको मिटा देता हूँ और फोटो इसकी खींच लेता हूँ बढ़िया से, ताकि आपके नोट्स में हमें नहीं घुसाड़ सकें। देखो जल्दी से इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और हैं, ठीक है। हाँ जी, यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ऊपर से ही, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूँ, मुझे उसकी डायरेक्शन मिल रही है ना, फोर्स की, तो मैं वही चीज एक बार दोबारा आपको लिख भी देता हूँ, है ना। तो मैंने आपको समझा तो दिया बोल के कि फोर्स की डायरेक्शन मिलती है ना, इसीलिए लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो मैं इसको फिर भी लिख के आपको बता देता हूँ। टेंजेंट ऑन दीज लाइंस, टेंजेंट ऑन दीज इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional to spacing between electric field lines,
मतलब देखना ध्यान से, अगर मैंने एक ऐसा चीज बनाई जैसे ये है ना, ये चार्ज है मान लो, है ना, मैंने क्या बनाया ऐसे, और यहां से मैंने बना दिया ऐसे, देखो अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल, है ना, ये मैंने पॉइंट मान लिया ए, ये मैंने पॉइंट मान लिया बी, तो अब स्पेसिंग देखो कहां पे कम है, स्पेसिंग बी पे कम है ना लाइंस के बीच में, स्पेसिंग ऑफ बी इज लेस देन ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी विल बी ग्रेटर देन ए, है ना, स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई फोर्स रखें, कोई चार्ज रखेंगे ना, तो वो जल्दी आ जाएगा एज कंपेयर टू दिस चार्ज, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसके ऊपर कम इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है, यही आपको मुझे बताना है, सही बात है। अगले 2 पॉइंट और मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ पहले इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े, वो कर देंगे ना, पहले आप इतना नोट करो। हाँ जी, कंडक्टर अब बिकॉज सारा कुछ बता दिया है ना। अच्छा एक और एक चीज रहेगी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है स्पेसिंग इज सेम, स्पेसिंग इज सेम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो सेम, कि अगर हम टेंजेंट बनाए ना किसी भी पॉइंट पे तो वो भी सेम आना चाहिए, मतलब टेंजेंट सेम आना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है एक जगह हम बनाते तो डायरेक्शन कुछ हो रहा है, दूसरी जगह कुछ हो रहा है, डायरेक्शन फोर्स की सेम आनी चाहिए, है ना जी। चलिए अब इसका भी आपको मैं एक समझा देता हूँ कैसे। देखो अगर मैंने एग्जांपल लिया, एक फील्ड है ये, तो ये है यूनिफॉर्म, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे इसी डायरेक्शन में बनेगा ना, यहाँ पे भी टेंजेंट इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म, स्पेसिंग भी देखो बिल्कुल सेम है, सेम स्पेसिंग, स्पेसिंग इज सेम। और अगर मैंने बनाया ऐसा, चाहे यहाँ पे स्पेसिंग सेम है पर टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगी, है ना, टेंजेंट कैन बी डिफरेंट, कॉमा स्पेसिंग इज सेम, स्पेसिंग इज सेम, तो इसीलिए ये क्या है, यहां पे देखो स्पेसिंग भी सेम है और टेंजेंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, टेंजेंट भी सेम, तो इसलिए ये क्या है यूनिफॉर्म, और ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। इतना नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, इतना नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इसको थोड़ा सेट कर दें क्या, हाँ अब ठीक है। चलिए करें क्या आगे। देखो यार साथ साथ में नोट करने की आदत डालो, अभी तो कितना टाइम हुआ है आज के लेक्चर का, 17-18 मिनट, हाँ जी कोई बात नहीं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी ना, ठीक है। चलिए करें क्या, अरे यार ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ड्रॉ कैसे करते हैं इनको। अगर मैंने कहा आपको एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बनानी है तो कैसे बनाओगे, ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा इसके लिए आपको बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी, पहले ये बनाओ, ये नंबर वाले इसके लिए। अब आप चैट में कैसे बना पाओगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा था, रेडियल होगी, बिकॉज ये स्फेरिकल चार्ज है ना, तो रेडियल ही होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होनी चाहिए, रेडियल ही होगी, है ना, और रेडियल तो होगी पर आउटवर्ड्स होगी, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाती है, मतलब आउटवर्ड्स होगी, तो ये ऐसी बन जाएगी, ऐसी। अगर मैं इसी की जगह क्या कर दूं, इसी की जगह अगर मैं ले लूं यहाँ पे +2Q, तो भी रेडियल आउटवर्ड्स। अच्छा क्या ये सही है, इज इट करेक्ट और नो, बिकॉज +Q और +2Q, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सही है दोनों, हाँ जी बहुत सही, हाँ प्लस वाला सही है पर ये वाला गलत है, क्योंकि अगर आप +1 कूलम में या +Q में आप ऐसे बना रहे हैं तो +2Q में आपकी डबल द लाइन होनी चाहिए ना, बिकॉज चार्ज बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, सही बात है कि नहीं।
तो डबल लाइंस बनानी चाहिए, मतलब 8 बनानी चाहिए आपको, है ना। अभी कई बुक्स में गलती भी होती है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, है ना। बिकॉज अगर प्लस क्यू है तो प्लस टू क्यू में डबल लाइंस होगी, है ना। ठीक है। अब इसी में अगर मैंने बोला नेगेटिव के लिए बनाना है, सेकंड नेगेटिव के लिए एक माइनस क्यू चार्ज है, तो अब नेगेटिव के लिए भी बनेगी तो रेडियल ही, पर डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, नेगेटिव जाती है मतलब ये ऐसी डायरेक्शन होगी, देखो रेडियल होगी, और रेडियल रेडियस के अलॉन्ग, ये देखो यहाँ पे सेंटर है तो रेडियस के अलॉन्ग होगी सारी, ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है। इस तरह से अगर माइनस टू क्यू है तो वो भी उसी तरह से हो जाएगी। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, थर्ड की अगर मैं बात करूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों एक सिस्टम में है, आपको इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। कैसे बनाओगे? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे फोर्स दो चार्जेस के बीच में जीरो होता है। हाई, अब क्या इसमें कहीं फोर्स जीरो होगा क्या? है जी, इसमें कहीं फोर्स जीरो होगा क्या? अगर मैंने कहा कि ये डी डिस्टेंस अपार्ट है, पहले तो आप मुझे ये बताओ क्या इसमें कहीं फोर्स जीरो होगा? दोनों का ये देखो ये अलग अलग है ना, प्लस और माइनस साइन, और इसमें एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। जैसे मैंने हमको ये शायद 3-4 लेक्चर पहले करवाया कि अगर आप कहीं नल पॉइंट निकालना हो जहाँ पे फोर्स जीरो हो, अगर फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो अगर फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी नहीं। तो क्या इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो रहा है? चेक करते हैं। एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, बिकॉज रेशो इज सेम। एन की वैल्यू अगर 1 है तो d इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, मतलब स्मॉलर चार्ज तो कोई है नहीं था ना, तो दोनों के डिस्टेंस सेम ही होगा। x इज इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट n माइनस 1, बिकॉज दोनों का नेचर अलग अलग है। d अपॉन अंडर रूट n, मैंने मान लिया 10 है ये, है ना। 10 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 0। नाउ टेल मी, क्या ये पॉसिबल है? नॉट डिफाइन, यानी इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं आएगी जहां पे फोर्स जीरो हो, जहां पे फोर्स जीरो हो, है ना। नो नल पॉइंट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल। डाइपोल मतलब टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस, फोर्सेस नहीं, चार्जेस एट डी डिस्टेंस अपार्ट। डी या तो 2d ले लो, है तो डी हम ले लेते हैं, डी डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल, अब यहाँ पे कोई नल पॉइंट नहीं, मतलब आप जैसे मर्जी लाइन बना सकते हो, है ना, जैसे मर्जी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक मैंने ये बना दी, एक मैंने ये बना दी, एक ये, है ना, एक ये, देखो लूप थोड़ी बना रहे हूं मैं, एक ये हो गई, एक ऐसे यहां से, एक ऐसे यहां से, एक ऐसे, और एक इस तरफ को भी रेडियल जाएगी ना ऐसे, है ना, यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगी ना। अब देखो यहां से मैंने कितनी निकाली है, 1 2 3, ये क्या था भाई, 4, है ना, 1 2 3 4 5, तो इतनी इस साइड जानी चाहिए, 1 2 3 4, और ये गई 5। तो ऐसे आपका पास आएगा डाइपोल के लिए। फोर्थ अगर मैं बात करूं, फोर्थ इफ आई टॉक अबाउट, एक है आपके पास प्लस क्यू, दूसरा है आपके पास प्लस क्यू, है ना, दोनों प्लस क्यू है, इन दोनों के लिए आपको बनानी है अगर मान लो, तो कैसे बनाओगे, हाउ विल यू मेक देम, हाउ विल यू मेक इट? हाँ जी, अब देखो आपको पता है दोनों से बाहर ही जाएगी, है ना, पर इन दोनों के लिए नल पॉइंट भी आएगा। नल पॉइंट एट सेंटर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, x इक्वल टू अंडर रूट x इक्वल टू डी बाई अंडर रूट एन प्लस 1, है ना, नल पॉइंट आएगा सेंटर पे, मतलब सेंटर पे, सेंटर ऑफ लाइन पे आपको कोई भी वो नहीं आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ पे आ तो रही है पर मुड़ जा रही है ना, यहाँ से गायब हो जा रही है, तो इस तरह से बन जाएगी आपके पास। बाकी तो आप ऐसे बना लो, है ना, और इस साइड को आप वैसे इधर तो एक रेडियल बना लीजिएगा, और बाकी बाहर की तरफ। इस तरह से आपके पास आ जाएगी कुछ। देखो सेंटर में हमने कोई, जहाँ पे नल पॉइंट है वहां पे हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाई है, तो इसको आप जल्दी नोट करो। अच्छा जगह अभी और भी है नीचे, है ना। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ
फिफ्थ क्या, अगर एक है आपके पास प्लस क्यू, एक है एन क्यू, प्लस क्यू और एन क्यू, इनके लिए अगर आपको बनानी है, ये भी प्लस है, तो इनके लिए कैसे बनाओगे, नल पॉइंट इज नियर द पॉजिटिव स्मॉलर चार्ज, है ना, स्मॉलर चार्ज के पास होता है नल पॉइंट, तो हम यहाँ पे कहीं मान लेते हैं नल पॉइंट को, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं बनानी है, तो ब्लैक से रेड से बना देता हूँ, देखो यहीं पे मुड़ जाएगी, है ना, यहीं पे मुड़ जाएगी, और ये ऐसे आके दूर है, मतलब नल पॉइंट। और देखो ना, इससे ज्यादा निकालोगे आप, इससे आपको ज्यादा वो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो क्योंकि ये क्या है, एन क्यू है, मतलब मल्टीपल है उसका, तो इतनी इससे निकल रही है, उससे डबल, यहाँ पे 4 निकाली तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 ना, और एक ये 7 8, 2 और निकाल दी मैंने इससे, तो इससे भी 2 और निकाल दो, मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, 3 निकाली तो यहाँ पे आपको मतलब 6 निकाल देना यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से कुछ बनेगा। तो नल पॉइंट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे आपका नल पॉइंट है ना, और जहाँ पे नल पॉइंट वहाँ पे फोर्स जीरो, दिस इज नल पॉइंट, फोर्स जीरो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर हम आगे एक आधा केस और करेंगे, फिर आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, है ना। नोट करो इसको, 6वां केस देखो, 6वां केस ऊपर फर्स्ट सेकंड मिटा रहा हूँ मैं, यानी ये वाला, एक ये मिटा दिया और एक ये मिटा दिया। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है, ये वाला तो हमने ले लिया ना, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव अनइक्वल, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इसको ध्यान से बनाना है, वो यहाँ पे एन क्यू है मान लो, इसको ध्यान से। अब आएगा इसके पास, और इस केस में नल पॉइंट कहाँ पे होता है था, लाइन ज्वाइनिंग के उस साइड होता था, है ना, तो अगर मैंने लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस बना ली, है ना, और चार्जेस बना ली, तो इस बार नल पॉइंट इस साइड को होगा, है ना, इधर कहीं, तो यहाँ पे थोड़ी है नल पॉइंट, यहाँ से तो जा सकती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मतलब ऐसे जाएगी, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, देखो बाकी रेडियल, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, देखो निकली कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे पहुंची कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि इससे डबल होनी चाहिए थी, है ना, तो डबल आप बना लेना, डबल आप खुद बना लेना, डबल मतलब n टाइम्स, देयर विल बी n टाइम्स होंगी, ये n टाइम्स अंदर जाएंगी जितनी बाहर निकली हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, प्लस के और माइनस एन के वाले केस को भी, है ना, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, इसका नल पॉइंट हमने, और इधर मान लो, ऐसे कर लो ना, इसको कम कर दो और कम कर दो, नल पॉइंट यहाँ पे मान लिया कहीं, है ना, हाँ जी, चलो ऐसे ही रहने देते जैसे था, हाँ ये आपके पास, इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन वेरी फास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, आपको बताना है उसके लिए करेक्ट कौन सा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, 1 2 3 4 है आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी, चैट यार मैं आज थोड़ी कम देख पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी, अब आप चैट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर देखूंगा चैट को। क्वेश्चन देखना, एक स्फीयर है, स्फीयर स्फेरिकल मेटल कंडक्टर, कंडक्टर है ये, ध्यान से। अब पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऑप्शन नंबर 1, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 लास्ट, ऑप्शन नंबर 4।
हाँ जी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, फाइंड करेक्ट। ये क्या है? मेटेलिक कंडक्टर। फाइंड करेक्ट ईएफ पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न आपको बताना है सही कौन सा है इनमें से, जल्दी। हाँ बहुत सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 4। अब देखो ये सारे उनको फॉलो कर रही है फोर्स वाली कि एक कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो अगर मैं इसको बात करूँ, इसको अगर मैं अंदर स्ट्रेट लाइन भी बना देता ना तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है। परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब देखो ये एंगल क्या आपको 90 डिग्री दिख रहा है क्या? यहाँ से अंदर को है ऐसे ऐसे आएगा क्या? ये 90 डिग्री है? नहीं, ये 90 डिग्री है, ये कर्व में बनाया है। ये देखो ये 90 डिग्री थोड़ी हुआ, ये देखो यहाँ से कर्व है ना, और इसको देखो ध्यान से, ये तो अंदर दिखा रहा है, ये भी अंदर दिखा रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी अंदर दिखा रहा है, सही एक ही हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन, इसको जल्दी नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिंग के लिए निकालेंगे फिर हम एक रिंग के लिए, चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालेंगे। पहले इसको नोट करो, फिर हम आज के लेक्चर में थोड़ा सा और करेंगे, फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। पहले टाइम देखें थोड़ा सा, है ना, या अभी कर दें। चलो एक आधा क्वेश्चन और, क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, अभी बिल्कुल जनरल बात कहेंगे आपको, जनरल बात। अगर हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज हमने क्या निकाला था उस दिन? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये निकाला था कि नहीं निकाला था, है ना? और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब अगर मैं बात करूं ई फॉर रिंग, रॉड, डिस्क, के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कई बच्चे तो यहीं पे ढेर, इंटीग्रेशन किस किसको आती है? किसको नहीं आती ना वो जरा ऐसे करें, इसको नहीं आती, नहीं वाले, हाँ जी जल्दी से करिए जिसको इंटीग्रेट नहीं आता करना, ये आपको साइन दिखाना है, ये ठीक है। हाँ जी, नहीं आता, बड़े बच्चे हैं ऐसे उनको नहीं आता, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर तक आप इसको देख लेना कहीं से, फिर हम इसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे? चार्ज क्या लेंगे हम? इसके लिए हमने 3 टर्म्स बना लिए हैं, है ना, सिग्मा, रो और लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा मतलब है क्यू बाय एल, कि कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ जी खत्म करने वाले हैं बस यार इसको। तो क्यू बाय एल, अगर आपको मान लो डी क्यू लेना है, सो डी क्यू स्मॉल चार्ज एलिमेंट आपको लेना है डी क्यू, तो वो क्या होगा? लैम्डा इंटू डी एल, दैट विल बी लैम्डा डी एल, है ना, ये आपके पास आ जाएगा। इसमें अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो वो होता है क्यू बाय एरिया, है ना, तो डी क्यू की बात मैं करूं तो होगा सिग्मा डी ए या डी एस भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मैं रो की बात करूं तो वो है क्यू बाय वी वॉल्यूम, तो डी क्यू विल बी रो डी वी, ये वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी, तो ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको एरियल चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोलेंगे सिग्मा, और अगर मैं बात करूं रो की तो दैट इज एरियल या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सही है, नॉट विजिबल। अरे दिख नहीं रहा क्या? ये लाली नहीं दिख रही क्या? अरे यार बहुत लाइट है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहां तक तो ये तो दिख रहा है, ये देख लेते दोबारा, सिग्मा और रो, ये है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये है एरियल या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है। अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है, हाँ जी, तो ये है आपके पास। अब आपके पास फिर चार्ज आ जाएगा, और चार्ज को आप इसमें पुट कर देना, के डी क्यू बाय आर का स्क्वायर, है ना, और इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन फिर आपको आनी चाहिए, है ना। सो होमवर्क लिखिएगा, पहले आप इसको नोट करो, फिर हम होमवर्क आपको देंगे। होमवर्क में तुम ना सुधरोगे भाई, नोटिंग का चाहिए था, ये था इनको टाइम है। अरे यार नोट्स आपको मिलेंगे 2-3 दिन बाद मिलेंगे, नहीं तो आप लेक्चर को पॉज कर लेना, जब रिकॉर्डेड आपके पास आ जाएगा, रिकॉर्डेड तो साथ में आ जाता है। होमवर्क क्या है?
रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, सारे प्रीवियस लेक्चर आपको करने हैं। सॉल्व डीपीपी नंबर 1 to 5, ऑल 5 आपकी एडवांस डीपीपी थी जो भी आज आपको मैं भेज दूंगा, है ना, आज आपको पक्का मिल जाएगी, है ना। और भी आपको मैंने एक चीज बतानी थी यार, प्रीवियस लेक्चर्स लिख देता हूँ इसको पूरा। आफ्टर दिस मैंने यार एक और चीज देनी थी आपको। एचसी वर्मा में से क्वेश्चंस आपके वही हैं, क्वेश्चन 1 to 52, HCV मेन एक्सरसाइज, चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये चैप्टर का नाम है एचसी वर्मा बुक में, है ना। जबकि इसमें पोटेंशियल के क्वेश्चंस भी हैं, वो हमें नहीं करने। अगर कोई पोटेंशियल का क्वेश्चन आए तो वो आप छोड़ देना, है ना। और भी अभी आपको मैंने कुछ सोचा था यार, अभी आपको देना है। हाँ, रिवाइज इंटीग्रेशन कहीं से भी आप YouTube से सर्च करके रिवाइज कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सॉन्ग, आज भी सॉन्ग सुनना है भाई, कितने बार सुनोगे, अभी तो सुनाया था। चलो आज भी सुना देते, कोई बढ़िया सा। कौन सा सुनोगे? हाँ जी बोलिए। तो लगा ले लुझे कुल बेस्टे बोलो कौन सा सुनना है यार। चलो किसी और दिन सुना देंगे, है ना, किसी और दिन। एक कबीरा मान जा, हे फकीरा तू आजा, आजा तू है निर्मों की जैसी परछाइयाँ हो। चलिए होमवर्क कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।